हाय बच्चों, नमस्कार। बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। ठीक है। और आज हम जो है ना 8 पॉइंट क्या है, ये 3 4 है, 8.4 के बचे हुए सवालों को कर लेंगे। ठीक है। हमने उस दिन बात की थी ना, इस चैप्टर में हम लगभग कुछ समय देने वाले हैं। इस चैप्टर में समय देना भी अनिवार्य है। ठीक है। आप लोग इस चैप्टर को कई बार लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपको लगभग 3 से 5 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि यही एक चैप्टर है जो लास्ट में बचा है। बस इससे हाईएस्ट आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे इसके आगे वाला करने के लिए। जो सवाल बचे थे, अधूरा छूट गया था ना, वही हम आगे करेंगे। ठीक है। तो वो सवाल जो है, चालू करें। ओके, चलिए। सवाल जो है वो कॉसेक थीटा माइनस में दिया है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, यही सिद्ध करना है। ठीक है। देखिए, हमने बात की थी, जैसे मान लीजिए सवाल दिया है ये। ठीक है, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अभी देखिए, लाना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, और बटे में क्या लाना है, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे बटा कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है। जो सवाल दिया है, ठीक है, देखिए पहले सवाल को ध्यान से देखिए, दिया क्या है और लाना क्या है। ठीक है, इस पे ज़रूर फोकस होना चाहिए, नहीं तो आपका सवाल जो हो दूसरी तरफ चला जाएगा। 1 मिनट बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, हम सवाल पे फोकस करेंगे। सिद्ध करने वाला सवाल है, और हमारे पास है क्या और लाना क्या है। ठीक है, देखिए उसमें सीधा सीधा लिखा है, इसमें कुछ बटे में लिखा है। यहाँ पे मैं कुछ फार्मूला और लिख देता हूँ, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे कर दें पूरा, ये तो आपको याद होना चाहिए। पहला तो ये हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए आप, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 1/। 1 मिनट बच्चों। ओके,
यहाँ पे हम साइन थीटा का जो फार्मूला है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कासेक थीटा, और कासेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन थीटा। ठीक है। और टैन थीटा का जब फार्मूला होता है, टैन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और काट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है। जैसे जैसे हमें और फार्मूले यहाँ पे सवाल में देखने को मिलेंगे तो मैं लिख दूंगा, आप लोग इनको याद कर लेना। ठीक है। इनके बिना आपका चैप्टर हिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास ये चीज़ दिया गया हमको, और लाना हमको ये है। ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो सीधा सीधा दिया है, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें क्या है, सीधा सीधा एकदम दिया है, इसमें क्या है, एक बटा आ गया बीच में। अब आपने सवाल को इस तरह से डिजाइन कीजिए कि इसमें बटे का फार्मूला आ जाए। जैसे यहाँ पे इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, a - b का होल स्क्वायर, आप चाहे उससे खोल दीजिए, आप फ्री हैं। ठीक है। आपका दिमाग काम करेगा। आप चाहे उससे a² + b² - 2ab आप चाहे उस पर ले जाएं, या आप एक तरीका और कर सकते हैं, कासेक थीटा को 1 साइन थीटा, अजीब आदमी है यार, एक बार फ़ोन कट करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि बंदा कहीं पे बिजी होगा। चलिए बच्चों, ओके। देखिए यहाँ पे आप चाहे a² + b² - 2ab उस पर लेके जाइए, या आप इस फार्मूले को कासेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 साइन, काट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कास बटे साइन। आप इस पे फ्री हैं। ठीक है, कर सकते हैं। हमारे पास देखिए a² + b² - 2ab अगर हम लगाएंगे, फिर एक लाइन तैयार होगा, बटे में हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे हमको लाना क्या, सबसे पहले एक बटा लेके आना है। तो वो कैसे आएगा देखिए, तो हम इस वाले को सबसे पहले कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। ठीक है, माइनस लगाया। काट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, बटे में क्या लिखेंगे, साइन थीटा। यही हुआ। वो पूरा स्क्वायर लगा है तो हम इसको स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। देखिए बटा हमको ये चाहते तो हम कर सकते थे कि a² + b² - 2ab होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते, तब हमारा सवाल गलत दिशा में जाने लगता। ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बटे में है, तो हम क्या करेंगे, इन सवाल को बटे में लाने की कोशिश करेंगे, तो वो हमको फार्मूला उससे और उससे मिलेगा। ठीक है, जो हमको बटा मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए हर जो है वो समान है, तो हर को हम केवल एक बार लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है। और ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस थीटा। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को हम कैसा लिख सकते हैं, देखिए अगर होल स्क्वायर लगा है, बटे में कोई चीज़ है, तो आप ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हैं और नीचे भी। ऐसा है 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आप ऐसा भी कर सकते हैं, बटे में आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए 1 - कॉस थीटा, यहाँ पे 1 - कॉस थीटा हमको लाना है, लेकिन हमारे पास अगर स्क्वायर लगा, इसका मतलब 2 है, कैसे भी करके एक कैंसिल हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, एक बचा रहेगा। अब साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, 1 - कॉस थीटा होल स्क्वायर हो गया। ये नीचे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को वहाँ फार्मूले के हिसाब से 1 क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। ठीक है। अभी ऊपर वाले को हम लोग वैसे रहने देंगे, और नीचे वाले को अगर हम स्क्वायर बनाएंगे तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक। ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। नीचे वाला ये क्या है, a² - b²। a² - b² का फार्मूला क्या होगा, एक ब्रैकेट में a + b हो जाएगा और एक ब्रैकेट में a - b। ठीक है। यहीं पे देखिए आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a² - b²। एक ब्रैकेट में क्या होगा, 1 - कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 + कॉस थीटा, इस फार्मूले के हिसाब से। ठीक है।
ये वाला फार्मूला आपका यहाँ पे लगेगा। आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ से देखिए 1 माइनस कास थीटा का ये जो डबल पावर था ये इससे एक वाला हो गया कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा है 1 माइनस कास थीटा, अब नीचे क्या बचा है 1 प्लस कास थीटा। शायद यही लाना था, हाँ यही लाना था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब इतना हल हो जाए ना, हिंदी में लिख दें, लिख दीजिए हिंदी में, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, हिंदी मीडियम है तो हम हिंदी में बात कर लेते हैं। ये रहा आपका सवाल। देखिए जब भी सवाल आपको दे सिद्ध करने वाला, आपको एक लाइन में दिया गया है, इधर ये दिया गया सिद्ध करना। ठीक है, आप लोग कोशिश ये कीजिए ना कि इस सवाल में देखिए आप फ्री हैं, किसी मतलब किसी भी दिशा में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे होल वाला सूत्र था, आप उस पर भी जा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आया क्या है, एक बटे में आया है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इस सवाल को कुछ बटे टाइप में लेके जाने की। और बटे में जाने के लिए कासेक थीटा को आपको 1/sin लिखना पड़ेगा, काट को कास बटे साइन लिखना पड़ेगा। पूरे का होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सोचेंगे ये हर बराबर है तो 1 माइनस कास थीटा, ये पूरे का स्क्वायर। जब पूरे का होल स्क्वायर हो, बीच में बटा हो, तो आप ऊपर वाले का भी स्क्वायर कर सकते हैं और नीचे वाले का। हमने ऊपर वाले का किया। और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूले सारे याद होना चाहिए। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर को 1 माइनस कास और 1 प्लस कास लिख सकते हैं। यहाँ से माइनस वाला इससे हो गया कैंसिल, जो हमको लाना था वो बाद में आ गया। ठीक है, आई बात समझ में सभी लोगों को। देखिए इसके आगे आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, इसके आगे वाला जो सवाल है ना, ये मैं चेक कर रहा था, मतलब कई साल ये शायद पूछा गया है, क्योंकि आज मैं वो भी प्रश्न तैयार कर रहा था आप लोगों का कि कौन सा किस सन में पूछा गया इस प्रश्नावली का। तो ये वाला जो सवाल है ना, ये कई बार पूछा गया, तिरछा गुणा करा के वो दे देगा, कोई फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया है कास ए बटे 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। पहला ये हो गया, प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में क्या हो जाएगा, कास ए। ये आपका सवाल दिया है, बराबर लाना है 2 सेक ए। ठीक है, ये सवाल करने के लिए देखिए आपको अब की बार बटा दिया है, लाया क्या है, केवल 2 अक्षर लाया। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए ना, सबसे पहले यहाँ पे 2 आया है ना, ये आप कैसा कोशिश कर सकते हैं कि ये 2 आ जाए। ठीक है, यही सवाल है ना। यही है। ठीक है, तो हम लोग जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमको ये लिखना पड़ेगा, कास ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कास ए। ये आपको दिया है, लाना है हमको 2 सेक ए। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 2 लाने की कोशिश कीजिए। आप अगर मान लीजिए इसको इससे गुणा कर देते हैं तो ये वाला होल स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला कास बन जाएगा। अब कास स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम होल वाले सूत्र से खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कास से हो जाएगा। ये हाँ, इससे काम बन जाएगा। ठीक है, अपना देखिए हम इसको तिरछा गुणा कराएंगे। सबसे पहले इसको इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कास का कास में हो जाएगा, तो ये हो गया कास स्क्वायर ए प्लस, इसको जब इसमें कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए। ये देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुणा होकर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कास ए और 1 प्लस साइन ए। इसको जब इसमें कराएंगे, देखिए अगर ऊपर हमको 2 मिल जाए, नीचे ये कास बचा रहे, तो 2 बटे कास ए को हम 2 सेक ए लिख देंगे। ठीक है, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, ये बचा रहे, ऊपर किसी भी तरह से 2 आ जाए और ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो सबसे पहले ये कास स्क्वायर जो लिखा है आप इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस इसको होल वाले सूत्र से आप खोल दीजिए।
जब ये होगा, ये हो गया ए स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये ऊपर वाला आपका हल हो गया। नीचे वाले को आप वैसे रहने दीजिए, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि अगर कास ए नीचे आया ये ऊपर जाएगा तो सेक ए बन जाएगा। इसको अंदर गुणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नीचे वाले को ऐसे रहने दीजिए जब तक कुछ पुख्ता ना मिल जाए कि हाँ इससे हमारा काम बन रहा है, तब तक आप ऐसे लेके चलिए। देखिए अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है 1 होती है। आप इसको साथ में लिख लीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ए है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस 1 ये आपका तो है ही, प्लस 2 इंटू 1 ये होगा 2 साइन ए, बटे में क्या होगा कास ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1, सूत्र से मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो अब इसके स्थान पे, इतने के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ये क्या है 1 प्लस 2 साइन ए, बटे में क्या है कास ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, ये वाला हो गया, बटे में क्या होगा कास ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर 2 आप कॉमन ले लीजिए, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 हम बाहर निकालें तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए, बटे में कास ए और 1 प्लस साइन ए। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमने लक्ष्य बनाया था इसको कैंसिल करना है। अब बचा क्या है 2 बटे कास ए, 2 बटे कास ए। एक चीज़ फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा, ठीक है। आप घबराइए मत, 3 करके याद कीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। या तो आप सवाल का बराबर प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। तो देखो 2 बटे कास ए, अगर हम कास ए को 1 अपान कास ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, 1 अपान कास ए को क्या हम लिख देंगे सेक ए, ऊपर 2 है ही तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक ए। देखिए अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ है, तो 2 इंटू 1 अपान कास ए ये ऐसे हो जाएगा, और 1 अपान कास ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक ए, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा सेक ए, यही यहाँ पे हुआ है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है आगे चलें। इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। कम से कम 4 नंबर का पूछा जाता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए। आप अपने कोचिंग में बात कीजिए, बता दीजिए सभी लोगों को चल रहा है एक मैथ वाली क्लास, ठीक है। देखिए इसके बाद जो सवाल है ना, ये लिखा है tan थीटा बटे में 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा सिद्ध करके लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा। इस सवाल को हम सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा जाएगा, शायद ब्लैक बोर्ड भी पूरा लेगा, तो हम यहाँ से इसको मिटाएंगे, ठीक है। इसके बाद वाला जो सवाल है उसको हम सब देख लेते हैं। इसके बाद वाला जो सवाल है वो वाला छूटेगा नहीं, वो भी होगा, ठीक है। 1 प्लस सेक ए बटे में क्या है फिर से सेक ए, वाह भाई। और लाना क्या है भाई ये तो
साइन स्क्वायर ए बटे में क्या दिया है 1 माइनस कॉस ए। हम क्या करते हैं ना, इसमें दोनों पक्ष हल कर लें तो शायद बहुत जल्दी बन जाएगा। हाँ, दोनों हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दिया क्या हमको 1 प्लस सेक ए बटे में क्या है सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए है बटे में, हाँ 1 माइनस कॉस ए। देखिए क्या करते हैं हम लोग ना, इधर साइन और कॉस में आया, दोनों पक्ष हल करना पड़ेगा, तो आप पहले इसको हल कीजिए। हम इसको लिख सकते हैं, 1 मिनट बच्चों, चलिए बच्चे ठीक है, देखते हैं इस सवाल को। 1 प्लस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपन कॉस थीटा। वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा 1 अपन कॉस ए, नीचे क्या होगा सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपन कॉस ए, ठीक है। और इधर इसको रोकते हैं, ठीक है। अब इसको हम बटे 1 करके हल करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए। देखिए ये इसमें हुआ, ये इसमें हुआ, ये इसके गुणा हुआ। नीचे क्या है 1 अपान कॉस ए, ये कॉस इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या कॉस ए प्लस 1। ये इधर आया एक लाइन में। अब इधर वाला हम हल करते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इधर आप लिख लेते हैं दायां पक्ष, ठीक है। आप इसको बायां पक्ष लिख लीजिएगा। दायां पक्ष हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम साइन स्क्वायर का फार्मूले की बात करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यही लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अगर जिनको भी आज की क्लास समझ में नहीं आ रही है तो इसके पीछे वाली क्लास आप लोग जाके देखिए, ये फटाफट समझ में आएगा। क्योंकि पिछली वाली जो क्लास है जो हमने कल पढ़ा था उसी पे पूरा का पूरा ये सवाल बेस है, ठीक है। अगर आप पीछे वाला क्लास छोड़ेंगे डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो हो सकता है आपको कम समझ में आए। आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर नहीं समझ में, अगर आप समझ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो आप इसके पीछे वाला वीडियो देखिए, ठीक है। तुरंत समझ में आएगा, फिर आप लोग यहाँ पे इसको भी समझ सकते हैं। तो 1 आप इसको स्क्वायर कर दीजिए तो यही हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाला फार्मूला, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी एक ब्रेकेट में ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस ए ये हो गया एक ब्रेकेट में इधर और 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। बटे में क्या होगा 1 माइनस कॉस ए, ये चीज़ इससे हो गया कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए आपका दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या है बराबर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों हल किया, दोनों हल करने में थोड़ा अच्छा लग रहा था, आप इसको थोड़ा सा कर दीजिए, इसको थोड़ा सा कर दीजिए, आपका सवाल बखूबी आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद वाला जो सवाल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप इसको मानेंगे, बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता, लगभग हर साल आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है इसमें से, ठीक है।
देखिए हम लोग इस सवाल को करने के लिए एक सवाल मैं कर देता हूँ, बाकी जब इन आंसर में मिलेगा वहाँ पे तो करेंगे ही, ठीक है। दिया है √1 प्लस साइन ए, ये हो गया, बटे में क्या है 1 माइनस साइन ए, बराबर सिद्ध क्या करना है हमको, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, यही हमको सिद्ध करके लाना है। अब लोग ध्यान दीजिए, उधर अंडर रूट है, इधर विदाउट अंडर रूट है, ठीक है, और उधर बटा है, इधर बटा भी नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके के सवाल को जिस पे भी अंडर रूट लगा है ऐसा है और ऐसा लाना है। हो सकता है कभी कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना हो, कॉसेक ए माइनस कॉट ए लाना हो, ठीक है, सेक ए माइनस टेन ए लाना हो, दिया रहेगा ऐसा ही कुछ फॉर्मेट और ऐसा ही कुछ लाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर सबसे पहले 1 प्लस साइन ए ये और 1 माइनस साइन ए ये तो रहेगा ही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, तो 1 माइनस साइन ए दिया है, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम, परमेयीकरण यानी कि गुणा करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 माइनस साइन ए दिया है, 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए, इससे हम क्या करेंगे गुणा, वो भी रूट के अंदर में, ठीक है। अभी क्या होगा, ये वाला इसमें गुणा होगा तो ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा, सेम चीज़ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, लेकिन एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये वाला इस पे जाएगा, ठीक। आगे जो हम बनाएंगे इसको, तो ये तो सेम है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, लेकिन ये क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। कैसे हुआ, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, जब ये आपस में गुणा होगा तो ए माइनस बी और ए प्लस बी ये वाले फार्मूले पे जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको अगर खोलेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी आपको लिखना पड़ेगा। इसको हम ऐसे कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो इसलिए हम इसको हटाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को ऐसे छोड़ दीजिए अभी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे आ जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर ए, फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। अंडर रूट लगाएंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, लाना क्या है, सेक ए प्लस टेन ए। आप कीजिए ऐसा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको अलग कर दीजिए, और कास स्क्वायर ए इस पे अंडर रूट लगा के अलग कर दीजिए, ठीक है। अभी क्या होगा, ये स्क्वायर अपने ऊपर से अंडर रूट हटा देगा, ये स्क्वायर अपने ऊपर से अंडर रूट हटाएगा, फिर क्या होगा 1 प्लस साइन ए बटे में कास ए। देखिए जब कभी भी अंडर रूट लगा हो स्क्वायर के ऊपर तो स्क्वायर क्या करता है, अपने ऊपर से अंडर रूट को हटा देता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। तो जब हटाने के बाद बचे क्या 1 प्लस साइन ए बटे में कास ए। अब अगर 1 प्लस साइन ए बटे में केवल कास ए दिया है, इसका मतलब ये दोनों का बटा लिखा है, 1 बटे कास ए भी और साइन ए बटे कास ए। देखिए आप इसको ये वाला लिख सकते हैं, कास ए अगर हर बराबर है तो इसको लिखेंगे, ऊपर वाले में जुड़ जाएगा। तो 1 अपान कास ए हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कास ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए, ये हो गया सेक ए, प्लस साइन बटे कास को हम क्या लिख सकते हैं टेन। यही हमको लाना है, ठीक है। यही हमको लाना था, ठीक है। कभी भी जब अंडर रूट वाला सवाल मिले आपको ऐसा लाना हो तो आप पहले परमेयीकरण कीजिए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए हर वाले का परमेयीकरण कीजिए तो बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी लाना हो, ठीक है, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद वाला जो सवाल दिया है ना, साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा।
बटे में 2 cos की पावर 3 थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या लाना है, tan थीटा। अब जब इसको हल करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं sin थीटा माइनस 2 sin की पावर 3 थीटा बटे में 2 cos की पावर 3 थीटा माइनस cos थीटा। अब ऊपर देखिए कुछ कॉमन बाहर निकल रहा है, जी ज़रूर निकल रहा है, साइन और साइन दोनों में है, तो हम सबसे पहले साइन को बाहर निकाल लेते हैं। बचेगा क्या अंदर में, यहाँ से अगर साइन बाहर आ गया तो बचेगा 1 माइनस 2, यहाँ पे पावर 3 था, एक बाहर आ गया तो बचा कितना 2। नीचे कास और कास दोनों में है तो हम कास थीटा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा क्या 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। एक फार्मूला लिख लीजिए, कास 2a देखिए कास 2a का हमारे पास दो फार्मूला होता है, ठीक है। पहला फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और दूसरा फार्मूला 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप दोनों जगह जो है कास 2a लिख सकते हैं, अगर ये भी कहीं पे मिल रहा है तब भी लिखेंगे और ये वाला मिलेगा तब भी लिखेंगे। देखिए ऊपर क्या मिल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आप इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं इंटू कास 2a बटे में क्या है, अगर कास थीटा ये है इसको आप ऐसे रहने दीजिए, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं कास 2a, और कास 2a से कास 2a हो गया कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा बटे में कास थीटा। आप इसी को क्या लिखेंगे टैन थीटा, यही हमको सिद्ध करके लाना था, ठीक है। हो गया इतना, चलिए इसके बाद ये जो सवाल दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। लाना क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। देखिए अभी क्या है हमको दिया क्या है, केवल अक्षर अक्षर दिया, लाना क्या है अंक में हमको 7 लेके आना, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, ये होल वाला सूत्र है आप इसको लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। वहाँ से 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, बचेगा 3, वो भी आ जाएगा। यहाँ पे 7 लाना है ना, फोकस इसी पे बनाइए, कुछ अंक में लेके आना, ठीक है। तो आप इसको जब होल वाले सूत्र से खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कासेक ए। पहला तो ये हो गया, प्लस दूसरे वाले को हम करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए, ठीक है। अभी साइन ए और कासेक ए ये आपस में उल्टा होता है, मैं इसको भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। साइन कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए आप इसको ऐसे रहने दीजिए प्लस कास स्क्वायर ए अभी आप इसको भी ऐसे रहने दीजिए प्लस 2 साइन ए इंटू कास ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 साइन ए, और ये साइन से साइन ये हो गया कैंसिल, प्लस कास स्क्वायर इसमें भी इसको ऐसे रहने दीजिए प्लस सेक स्क्वायर ये भी ऐसे रहेगा प्लस 2
कॉस ए इंटू सेक ए को हम क्या लिखेंगे 1/cos ए, और ये cos से cos क्या हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या हो गया 2 और 2 मिलके क्या हो गया 4, इसको हम पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया प्लस साइन स्क्वायर ए, ये ऐसे रहेगा, प्लस देखिए cos स्क्वायर, हाँ एक मिनट, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर इसको आप साथ में ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका भी मान क्या होता है 1, 4 और 1 मिला के क्या हो जाएगा 5, बचेगा हमारे पास अब 2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इसको हमने साथ में लिखा, लेकिन ये वाला बचा है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, ये भी बचा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि 4 + 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए ज़रा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और सेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए। अभी देखिए पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 4, 1 5, 5 1 6 और 1 मिलकर कितना हो गया 7, प्लस लगाया tan स्क्वायर यहाँ पे है, आप इसको लिख लीजिए प्लस में है, और प्लस कॉट स्क्वायर है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। बस यही आपको लाना था, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला जो सवाल है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इसके बाद वाला जो सवाल है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ये हो गया सेक ए माइनस कॉस ए, बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये हमको लाना है, ये हमको दिया गया है, ठीक है। अब क्या कीजिए ना, इसमें किताब में दिया है बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, ठीक है। तो हम इससे ऐसे ही कर लेते हैं। आप सबसे पहले ले लीजिए बायां पक्ष, यहाँ पे हमने क्या लिया बायां पक्ष। बायां पक्ष हमारे पास क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और सेक ए माइनस क्या है कॉस ए, ये हमारे पास दिया गया है। हम उधर वाला भी हल करेंगे, इधर वाला किताब में थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया है इसका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे नॉर्मली हल करने की कोशिश करते हैं। सेक ए को कॉसेक ए को 1/sin 1 माइनस साइन कास बटे साइन, शायद ये tan, अभी देखते हैं क्या होगा आगे, ठीक है। कॉसेक को हम क्या लिखेंगे 1/sin ए, और ये क्या हमारे पास साइन ए, ठीक है। ये हो गया ये ब्रैकेट वाला। उधर वाला सेक को हम क्या लिखेंगे 1/cos ए माइनस क्या हो जाएगा cos ए, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो गया। अभी हम क्या करेंगे बटे 1 करके तिरछा गुणा करा के हल करेंगे, इसका 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 इसका। तो ये क्या होगा 1 साइन का, जब साइन में होगा तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, बटे में क्या हो जाएगा साइन ए। ये इस ब्रैकेट वाला हो गया। इसको हम क्या करेंगे 1 × 1 माइनस कास को जब कास में गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर ए, बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए, ये इस ब्रैकेट का हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर, उस फार्मूले के हिसाब से वहाँ से। ये हो गया कास स्क्वायर ए, बटे में क्या हो जाएगा साइन ए, यहाँ पे गुणे का निशान लगाते हैं। 1 माइनस कास स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, कहाँ से वहाँ फार्मूले से, बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए। फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। बिना फार्मूले का हीलेगा नहीं सवाल आप लोगों का। कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से कास वाले स्क्वायर से ये वाला कैंसिल, साइन वाले से ये वाला कैंसिल, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, ऊपर है कॉस ए और यहाँ पे एक है साइन
ए। अभी ये हमारे पास बचा है, इसको साइन ए का से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या हल करेंगे, दायां पक्ष। दायां पक्ष हमारे पास क्या है, 1/tan ए प्लस cot ए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, tan को इधर देखिए साइन और कास में आया है, तो हम tan और cot का ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें साइन और कास होना चाहिए, ठीक है। तो 1/, हम इसको क्या लिखेंगे, साइन ए बटे में क्या हो जाएगा, कास ए, प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, कास ए बटे में क्या हो जाएगा, साइन ए। अगली लाइन में हम 1 तो ऊपर रहेगा ही, इसका तिरछा गुणा कराते हैं, इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए, और जब नीचे नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अभी जब ऐसा सवाल होता है ना, तो आप इसको 1/1 कर दीजिए, 1/1 का मतलब कुछ होगा नहीं, 1 ही आएगा, और ये चीज़ चला जाता है ऊपर, यानी कि ये जो आपका कॉस और साइन हो जाएगा, ये चला गया आपका ऊपर इंटू साइन ए, ये ऊपर हो गया, और नीचे बचा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ से फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अब जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, और इसका 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 आया क्या हमारे पास, कॉस ए इंटू साइन ए, यही हमको लाना था। आपका दायां पक्ष बराबर क्या हो गया, बाएं पक्ष के, ठीक है। इस इधर भी उतना आया, इधर भी उतना है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे सवालों का, ठीक है। एग्ज़ाम में जब भी आएगा 4 से 5 नंबर का आपका ये आएगा, ठीक है। और ये लास्ट प्रश्नावली है त्रिकोणमिति की, इसके बाद हम क्या करेंगे, अनसॉल्व से इसका हम क्वेश्चन उठा के कर लेंगे, उसके बाद आपका त्रिकोणमिति हो जाएगा समाप्त, ठीक है। त्रिकोणमिति में एक चैप्टर और बचता है, ऊंचाई और दूरी वाला, ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे 1-2 दिन में, वो भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपका 12 नंबर का जो त्रिकोणमिति का सिलेबस था वो पूरा हो चुका है। बहुत बेसिक से भी समझाया हूँ, आपकी किताब से भी समझाया हूँ, और अनसॉल्व से भी समझाया हूँ, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, और आप लोग कोशिश कीजिए लगाने की। फार्मूले ना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों, फार्मूले आपको याद होना चाहिए। सवाल को मैं ऐसे ही पकड़ पा रहा हूँ जब मुझे फार्मूले याद हैं, ठीक है। फार्मूला याद नहीं होता तो मैं सोचता काफ़ी देर तक कि ये ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए ये जो लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल का मैं थोड़ा सा पार्ट हल कर दूंगा, बीच वाला आप लोग हल कर लेना। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये दिया हमको। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये वाला मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक अच्छे से पढ़ा होगा तो ये ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब इसको हल करेंगे तो हमको tan ए लेके आना है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ फार्मूले से। 1 + cot को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। cot स्क्वायर थीटा + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। वैसे यहाँ पे दिया है 1 + tan को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बटे में क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए। इतना तो लाना नहीं है, तो सेक को आप लोग क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर ए बटे में कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin स्क्वायर ए। अभी अभी हमने इसको सिखाया, जब ऐसा हो तो ऊपर वाला सेम यहाँ पे लिखेंगे आप पहले ऐसे, ठीक है। गुणे का निशान लगाए, ये साइन ऊपर चला जाएगा और एक कहाँ चला आएगा, नीचे, ठीक है।
1 से 1 हो गया कैंसिल, आएगा क्या ऊपर साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और साइन बटे कास को हम क्या लिख सकते हैं टैन, ये हो गया आपका टैन स्क्वायर ए। सेम ऐसे इसको भी कीजिएगा, ठीक है, वो भी आ जाएगा। और अब आपका त्रिकोणमिति जो है ना वो किताब से पूरा हो चुका है, ठीक है, किताब से पूरा हो चुका है। बाकी अब बचा है अंशाल्व से। अंशाल्व से कोशिश करेंगे हम कल लगा देंगे, ठीक है, कल लगवा के आप लोगों का वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद त्रिकोणमिति समझिए ख़त्म ही हो गया, ऊंचाई और दूरी बचेगी, यहाँ से आपको 12 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, मान लीजिए ये सवाल देखा उन्होंने, उनको समझ में नहीं आ रहा है ना, आप लोग कोशिश कीजिए इसके पहले वाला वीडियो देखिए, वहाँ जब देखेंगे तब ये वाला चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग डेली 8:30 बजे आ जाया कीजिए, हो सकता है कभी कुछ सेट करने में हमको देर हो जाए 10-5 मिनट, आप लोग कम से कम 9 बजे तक इंतज़ार कीजिए। अगर 9 बजे तक मेरा सब कुछ सही हो जाता है तो मैं चालू कर दूंगा, ठीक है। कभी कभी होता है सेट करने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो टाइम चला जाता है, 9, 9:15, 9:30 जब बज जाता है तो मैं भी छोड़ देता हूँ, सोचता हूँ अब कल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अगर होंगे सामने तभी मैं पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, 12 नंबर का तो जुगाड़ हो ही जाएगा। कोशिश कीजिए आप त्रिकोणमिति का सभी भी, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा भगा भगा के मत देखिए, ठीक है, आप लोग परेशान हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग भगा के यहाँ पे देख लेंगे तो ये जो बीच में 2-3 लाइन छूट गया, लगभग 20 से 30 सेकंड में ये सब काम हुआ है। आप क्लिक करके उसको आगे कर देंगे तो ये बीच वाला चीज़ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब आप लोग देखिए ना तो कोशिश कीजिए टाइम निकाल के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा हो जाइए तैयार, ठीक है, थोड़ा सीरियस हो जाइए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एक विषय पे कम से कम पकड़ बना के रखिए, बाकी का आराम से पढ़ते रहिए। और सारी चीज़ें छोड़ के आप 8:30 बजे इंतज़ार कीजिए कि मैथ का होगा। मान लीजिए हमको सेट करने में थोड़ा मोड़ा अगर देरी होती है तो आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आज सर नहीं आए तो हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग रिवीजन कर लीजिए, कम से कम यही करके बैठेंगे तो आप लोगों के लिए बड़ी बात होगी, ठीक है। और चलिए डेली क्लास चलेगी, कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं ज़रूर चलेगी यार। और आप लोग एक काम कीजिए, अपने जो भी जानने वाले हैं जो 10th क्लास में हैं, आप उन लोगों को बताइए, प्लीज़ प्लीज़ बताइए कि सभी लोग आप 8:30 बजे आ जाया कीजिए। और ये MW पाठशाला करके एक चैनल है, वहाँ पे आके पढ़िए, फ्री में पढ़िए, ठीक है। तैयार भी होगा आप लोगों का और अच्छे से आप लोग पास भी हो जाएंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। जय हिंद मेरे बच्चों।